अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3 Days टू सी बाय हेलन केलर। तो हम इस एस्से को पढ़ रहे थे, तो इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको आज हम रीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द राइटर राइट इन जजिंग द पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन जनरल। क्या मुसन्नफ़ जो है यहाँ पे लोगों का ज़िंदगी के बारे में रवैया है आम तौर पर उसको जज करने में बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ऑब्ज़र्वेशन है वो हेलन केलर की जानब से दी गई है, जो कि लोगों का रवैया है ज़िंदगी की तरफ। तो वो रवैया जो है आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मुसन्नफ़ ने उस रवैया को यहाँ पे बयान किया है। तो उसने जो रवैया बयान किया है यहाँ पे वो यही है कि लोग जो है वो ज़िंदगी को ग्रांटेड समझते हैं, अतिया समझते हैं, और आसपास की जो खूबसूरती है उस पर वो नज़र नहीं दौड़ाते। उनके आसपास का जो माहौल है वो उस पर नज़र नहीं दौड़ाते, बल्कि उनकी जो डेली रूटीन्स हैं वो सिर्फ़ उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके पास फ़िज़िकल फैकल्टीज़ मौजूद हैं, उनको चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है जो हैंडीकैप्ड हैं, माज़ूर हैं, उनको चीज़ों की जो एक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जो है नॉलेज भी है, और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको वो समझते भी हैं। क्योंकि जिनके पास आँखें हैं, द सीइंग सी लिटल, के जो देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, कि जिनके पास आंखें मौजूद हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन जो अंधे और बहरे हैं, डीफ एंड ब्लाइंड हैं, उनको जो आसपास की ब्लेसिंग्स हैं या नज़ारे हैं या चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके आसपास, छोटी से छोटी चीज़ उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता है। तो आंसर है क्वेश्चन का येस, द राइटर इज़ राइट, कि मुसन्निफ़ बिल्कुल ठीक है इन जजिंग पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, के लोगों का ज़िंदगी के बारे में जो रवैया है उसके बारे में। नॉर्मली आम तौर पर पीपल आर सो बिजी इन, कि लोग जो है आमतौर बहुत मसरूफ़ होते हैं इन अकमुलेटिंग, जमा करने में, एंड स्पेंडिंग मनी, और पैसे को खर्च करने में, टू फील देयर बेलीज़, अपने पेट को भरने के लिए, एंड कवर देयर बॉडीज़, और अपने जिस्मों को ढांपने के लिए, एंड दे डोंट फाइंड इनफ टाइम टू एंजॉय लाइफ, लेकिन उनको इतना वक्त नहीं मिलता कि वो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों। कि लोग जो है आम तौर पर पैसे को जमा करने में और उसको स्पेंड करने में, ख़र्च करने में जो है वो अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जो ज़िंदगी के लम्हात हैं उनसे महसूस हो सकें, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। टू इन्जॉय रेन, के बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, एंड रेनबो, और कौसे ग़ज़ा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, वुड्स, जंगलात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, एंड वैलीज़, और वादियों से, एंड टू गो सम नियर बाई ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या पास या करीब तरीन जो खूबसूरत बिल्डिंग है वहाँ पे जाने के लिए, और पार्क या पार्क में जाने के लिए, डजंट कॉस्ट सो मच, के इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, या इन जगहों पर जाने के लिए इतना खर्चा नहीं होता। इवन देन, कि हत्ता कि फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर, कि हम वहाँ पे जाने के लिए दिलचस्पी नहीं लेते, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस, या कुछ जो अमन के या पीस के लम्हात हैं वो गुजारने के लिए, एंड प्लेयर, और खुशी के। कि यहाँ पे मुसन्निफ़ बात करती है, वादियों की बात करती है, जंगलात की बात करती है, कौसे क़ज़ा की बात करती है, बारिश की बात करती है, खूबसूरत जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बात करती है। वो कहती है कि वहाँ पे जाने के लिए हमें इतना ख़र्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उन तमाम मकामात की सैर करें। इसके बाद है रिनोन्ड पोइट, कि एक मशहूर शायर डेविस लेमेंट्स, के अफसोस करता है द सेम बिहेवियर ऑफ मैन, इंसान के इसी किस्म के रवैये पर, इन ही फेमस पोइम लेयर, अपनी मशहूर एक नज़म लेयर मतलब फुर्सत में। तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ये पोइम मौजूद है। तो उसके अंदर जो है मुसन्निफ़ तमाम ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, तमाम चीज़ों की वो बात करता है, कि इंसान के पास कुदरत के जो हसीन मनाज़र हैं उनके पास जो है जाने के लिए वक्त नहीं है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए वक्त नहीं है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ों की बात करता है, वो वुड्स की बात करता है, रेनबो की बात करता है, वो बारिश की बात करता है, वो पत्तों की बात करता है, हर छोटी से छोटी चीज़ की वो बात करता है कि इंसान के पास वहाँ पे जाने के लिए वक्त नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम हेलन केलर का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों यहाँ पे यही बात करें कि लोगों का ज़िंदगी के बारे में जो रवैया है वो पॉजिटिव नहीं है। वो चीज़ों को जो है वो सिर्फ जो है आर्जी तौर पर देखते हैं, सरसरी देखते हैं, लेकिन उनकी जो रियलिटी है चीज़ों की, उनकी जो गहराई है उसको वो नहीं जानते। तो ये क्वेश्चन जो है 8 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ हेलन केलर प्रूव दैट, कि हेलन केलर किस तरह से साबित करती है पीपल टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, कि लोग ज़िंदगी को अतिया समझते हैं। तो यहाँ पे यही बात करती है कि लोग जो है अगर किसी हसीन मंज़र के पास से गुज़रते भी हैं तो उसके अंदर उनको कोई जो है ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, मतलब नथिंग इन पर्टिकुलर, कि उनको जो है कोई भी ख़ास चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आती। और वजह क्या है, क्योंकि उनके पास सलाहियतें तो मौजूद हैं चीज़ों को देखने की, लेकिन उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी मौजूद नहीं है, तजस्सुस मौजूद नहीं है, वो जो है क्यूरियस नहीं है, संजीदा नहीं है उन चीज़ों की गहराई और उनकी जो रियलिटी है उसको जान करने में।
तो आंसर है क्वेश्चन का, हेलन केलर सेज दैट, हेलन केलर कहती है दैट पीपल टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, कि लोग ज़िंदगी को एक हथिया समझते हैं, एंड थिंक दैट, और ये सोचते हैं, दे हैव इनफ टाइम इन लाइफ, कि ज़िंदगी के अंदर उनके पास बहुत वक्त है, टू सी द ब्यूटी, खूबसूरती को देखने के लिए, एंड नॉलेज, और उस इल्म को हासिल करने के लिए, स्प्रेड अराउंड दैम, जो कि उनके इर्द गिर्द फैला हुआ है। कि लोग जो है वो यही सोच रहे हैं कि उनके पास अभी बहुत वक्त है, बहुत एनर्जी है, बहुत जो है वो अभी उनके पास जो है वो एक हौसला है, उनके पास जो है वो क्यूरियोसिटी है कि एक एज ऐसी होगी उनकी कि वो जो आसपास का माहौल है उसकी खूबसूरती को जज करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उनका ये जो रवैया है ये बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसके बाद है सो दे डोंट पे अटेंशन टू, इसलिए वो तवज्जो नहीं देते देखने के लिए, एट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, खूबसूरत चीज़ों की तरफ, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, या ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं उनकी तरफ देखने के लिए, ईगरली, शौक़ से, एंड क्यूरियसली, और संजीदगी से। एन एग्जाम्पल फ्राम द स्टोरी, तो एक मिसाल है यहाँ पे एक कहानी से, ऑफ हाउ पीपल टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, कि लोग ज़िंदगी को किस तरह से अतिया समझते हैं, इज़ व्हेन वन सेज, कि जब कोई कहता है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ, आई विल डाई वन डे, कि मैं एक दिन मर जाऊँगा, बट इट विल नॉट हैपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं होगा। इसके बाद ही फॉरगेट्स दैट, वो भूल जाता है, ही कैन डाई एट एनी मोमेंट, कि वो किसी भी लम्हे मर सकता है, नो मैटर बहरहाल हाउ हेल्दी इज़, कि वो कितना सेहतमंद है। कि इंसान जो है उसको पता भी होता है कि उसकी जो मौत है वो आनी ही आनी है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मौत आएगी, बेशक वो जितना मर्ज़ी हेल्दी हो, जितना मर्ज़ी वो सेहतमंद हो, मौत जो है वो किसी भी लम्हे आ सकती है। वंस हेलन केलर, एक दफ़ा हेलन केलर आस्क्ड हर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछती है, व्हाट शी हैड सीन, उसने क्या देखा, आफ्टर टेकिंग अ वॉक, सैर करने के बाद, थ्रू द वुड्स, जंगलात में से, एंड हर फ्रेंड रिप्लाइड, और उसकी फ्रेंड ने जवाब दिया, नथिंग इन पर्टिकुलर, कोई ख़ास चीज़ नहीं। तो एक दफ़ा हेलन केलर की फ्रेंड जो है वो जंगल में से आती है, सैर करके आती है, तो हेलन केलर का क्वेश्चन उससे यही होता है कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो उसका जो आंसर है वो ये शो करता है कि लोग किस तरह से ज़िंदगी को ग्रांटेड समझते हैं, अतिया समझते हैं। तो उसका जो आंसर है वो यही था कि नथिंग इन पर्टिकुलर, कि कोई ख़ास चीज़ नहीं। दिस इज़ आल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल, तो ये एक उम्दा मिसाल है, ऑफ हाउ पीपल, कि किस तरह से लोग विद द गिफ्ट, के एक तोहफे के साथ, एंड एबिलिटी, और सलाहियत के साथ, टू सी, देखने की, टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, ज़िंदगी को अतिया समझते हैं। कि लोगों के पास एबिलिटी मौजूद है देखने की, लेकिन वो ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, चीज़ों की रियलिटी, उनकी डीपनेस को वो नहीं देखते। तो ये जो है क्वेश्चन था आपका। अगर आपको इन दो क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।